प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पीजीआई में हम आज आए हुए हैं। आज हमारे साथ हैं श्रीमती सीमा शुक्ला जी, जो नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्षा हैं। हम आज यहाँ पे उपस्थित सिर्फ इसलिए हुए हैं कि हम ये जान सकें कि कोरोना महामारी जो इतनी जानलेवा है, उसके बारे में जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा इनसे राय लेते हैं कि कैसे बचा जाए, क्या है आखिर कोरोना वायरस। आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आखिर ये कोरोना महामारी है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार कोरोना को इतना भय बनाया गया है, इतनी बड़ी बीमारी ये नहीं है जिस प्रकार जनता इसको समझ रही है। तो मेरी जनता से ये अपील है कि इस बीमारी को बहुत बड़ा इशू मत बनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी काफ़ी मरीज हैं जो कि स्वस्थ होकर के यहाँ से गए हैं और जा रहे हैं। अभी हमारे 15 स्टाफ भी यहाँ भर्ती हैं, वो भी स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से। लेकिन जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, या 60 इयर्स अबव हमारे पेशेंट हैं, या कैंसर से पीड़ित हैं, रेडियोथेरेपी होती है, जिनकी डायलिसिस होती है, उन पेशेंट को थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। उनकी फैमिली वालों को केयर करने की ज़रूरत है उनकी। अगर जो उनको लगता है कि उनको फीवर, क्योंकि इस समय वायरल भी मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल भी चल रहा है, तो उसको लेकर के पेशेंट अगर जो घर पे है, अगर उसको फीवर भी आ रहा है तो उसके घर वाले भी डर जा रहे हैं, मरीज भी डर जा रहे हैं, तो उसको बहुत बड़ा इश्यू करके नहीं लेना है। हमें अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। जांच आप तभी कराइए जब बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो। जो अभी हमारे समाज में जितने बुजुर्ग लोग हैं और जितने बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो सबसे ज़्यादा इसमें ग्रसित हो सकती हैं इस बीमारी को लेकर के, वो ऐसा क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहें कि जिससे वो बीमारी से दूर रह सकें, या अगर उनको कुछ सिम्टम है तो उससे वो ठीक हो सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे हाइपरटेंसिव हैं, या बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, अगर उनको फीवर है या जुकाम है तो वो अपनी दवा ले सकते हैं अपने डॉक्टर से एडवाइस पे, फ़ोन पे, क्योंकि इस समय तो बाहर भी किसी डॉक्टर के पास भी जाना हमारे लिए सही नहीं है, हमारे उन बुजुर्ग के लिए। तो आप उनसे फ़ोन पे सलाह ले सकते हैं और घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले, और घर के जो भी लोग हैं उसको भी उस बीमारी को लेकर के उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का ना बनाएं, बल्कि जो उनके घर के सदस्य हैं उनकी केयर करें, उनको आइसोलेट कर दें। कि जैसे पहले हम लोग पहले के ज़माने में सुना था, या अभी भी चिकन पॉक्स वगैरह जैसे होता था, उसमें जो है 15 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाता था, उसी तरह हमें इस बीमारी को लेना है, उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है और उस पेशेंट की केयर करनी है, बल्कि उनको समय से खाना देना है, समय से पानी देना है। काढ़ा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, और हल्दी का सेवन, वो भी आप हल्दी लेकर के अपने घर में उसको पीस ले तो बहुत अच्छा है, उसका सेवन करें। जितना भी उपयोग हो सके आप करें। काढ़े का मतलब ये है कि ये नहीं है कि दूध में हमने चीनी चाय की पत्ती डाला और तुलसी की पत्ती डाल ली और लौंग डाल लिया, बस हो गया। काढ़े का मतलब ये है पानी में तुलसी का पत्ता और लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, चाय की पत्ती डाल करके उसको खौलाएं। उसमें आप दूध या चीनी का मिश्रण ना करें, तभी वो काढ़ा बनेगा। उसके बाद आप सुबह अर्ली मॉर्निंग लीजिए, उसको शाम को सोते समय लीजिए। और इसमें गार्गल बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में आप जब भी खाना पीना खा पी करके अपना लास्ट में जब आप सोएं तो आप गार्गल करिए, बीटाडीन गार्गल करके आप सोएं। और गर्म पानी का ही सेवन, गर्म पानी का ही हो सके तो बच्चों को भी गर्म पानी ही दिया जाए तो अच्छा है। उनको ठंडा पानी ना दिया जाए, नॉर्मल पानी ही बच्चों को भी दिया जाए, क्योंकि पानी गर्म पीने से गले में हमारे खराश नहीं रहती है, हमें इससे बहुत आराम मिलता है। लेकिन आजकल लोग इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं, और मैंने देखा है रोडों पे कि जनता ना तो मास्क लगा रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और जनता इस चीज़ को नहीं कर रही है, और इसको बहुत बड़ी बीमारी में लेकर ना लिया जाए। लेकिन फिर भी हमें सैनिटाइज हाथ करने हैं, और घर पे अगर जो हम हैं तो हमें हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे हैंड वॉश करना है साबुन पानी से। सैनिटाइज़र नहीं है, लेकिन आप
साबुन पानी से घर में हाथ हर प्रोसीजर के बाद आप अपना हाथ धोइए, और जितना घर में भी हो सके तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो उसमें भी दूरी बना के रखिए। इस समय जो वायरल का सीज़न भी आया हुआ है, काफ़ी वायरल पेशेंट भी आ रहे हैं, और इस समय कोरोना के सिम्टम्स भी वैसे हैं जैसे आपके वायरल फीवर हैं। तो ऐसी कौन सी वो बारीक चीज़ है जो कोरोना वायरस और वायरल फीवर को अलग करती है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, क्योंकि वायरल में फीवर जो है 100 या 101 तक रहता है, फीवर हाई भी जाता है, और ये 7 डेज रहता ही रहता है वायरल। 7 डेज के बाद ही फीवर ये जाता है। तो जहाँ 5 दिन से ऊपर फीवर जाता है या 3 दिन से ऊपर फीवर जाता है, तो लोग समझने लगते हैं कि मैं कोरोना से या उसके फैमिली वाले कोरोना से उसके लक्षण उसको ग्रसित करने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें उसमें नहीं लेना है। अगर हमें फीवर है तो हम अपने पास के डॉक्टर से या जो भी हम आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे इस चीज़ की एडवाइस दे लें। हाँ जी, इस समय आप लोग लगातार मरीजों की सेवाओं में हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। कई जगह पीजीआई और ट्रॉमा सेंटर पे आपने बहुत लोगों को ठीक किया है, कहीं नहीं। तो आपको लगता है कि क्या आपके पास संतुष्टिजनक स्टाफ है या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है? हाँ, इसमें तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट इतना बड़ा है। सभी हॉस्पिटल की ये प्रॉब्लम है, स्टाफ को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के कहीं ना कहीं कमी तो काफ़ी है, नर्सिंग की भी, डॉक्टर्स की भी, जिसकी वजह से उसके बावजूद भी सब मेहनत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे नर्सेज भी 12-12 घंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। अपना घर छोड़ करके 14-14 दिन के लिए हम आकर के काम कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स पीजीआई के चल रहे हैं, सब इमरजेंसी सर्विसेज भी चल रही हैं, वहाँ भी हमारा स्टाफ काम कर रहा है सब जगह। तो स्टाफ तो शॉर्टेज है ही है कि हम लोग वहाँ भी ड्यूटी करके आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमें 1 दिन का रेस्ट भी नहीं मिल रहा, 2 दिन का। उसके बाद फिर हम आकर के अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, आईसीयू में आकर के काम कर रहे हैं। पीजीआई में तो सभी डिपार्टमेंट मोस्टली खुले हुए हैं, जैसे हमारा सीसीएम है, पोस्ट ऑफ आईसीयू है, पल्मोनरी है, और डायलिसिस यूनिट हमारा पूरा चल रहा है, कहीं बंद नहीं है। न्यूरो आईसीयू के जो भी इमरजेंसी केसेस हो रहे हैं, वेटिंग पेशेंट हैं, वो भी हो रहे हैं पेशेंट काफ़ी, क्योंकि स्टाफ की यहाँ भी ज़रूरत है। तो कोरोना में भी हमारे 150 से ऊपर मरीज हैं, वहाँ भी सेवा देना, वहाँ पे ही हमारा पर मंथ 200 स्टाफ जा रहा है। फिर वहाँ से ड्यूटी करने के बाद हमारा स्टाफ यहाँ पे आकर के कर रहा है। तो हमारी उत्तर प्रदेश भारत सरकार से यही गुजारिश है कि हो सके तो हमारे नर्सेज और डॉक्टर्स को बढ़ाएं। हम जनता से यही सलाह देना चाहते हैं कि इस बीमारी को हम लोग ने इतना बढ़ा दिया है अपने आप ही, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर जो हमारा पड़ोसी या हमारे घर का भी सदस्य पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको भी बाइकआउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस बीमारी को हमें जो है छुआछूत की बीमारी लेकर के हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। और अगर हमारे परिवार के लोग जो भी हैं पॉजिटिव आते हैं तो हमें उनकी केयर करनी है। जैसे हमारे यहाँ स्टाफ एडमिटेड हैं, इसमें ट्रॉमा सेंटर में हमारे स्टाफ पॉजिटिव एडमिट हैं, तो उनकी हम लोग पूरी व्यवस्था करे हुए हैं। उनके घर से खाना आता है, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी खाना पहुंचाते हैं, उनका टाइमली उनको पानी गर्म पहुंचा रहे हैं और उनको काढ़ा पहुंचा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी जनता में नहीं है, मेडिकल में हम लोग हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आम जनता इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इसका इशू बना रही है, जिसे हमें नहीं बनाना है। मेरी जनता से अपील है कि अपनों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को उस भेदभाव से ना देखें कि उसको कोरोना है, उसकी मदद करें, आगे से आगे आएँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क लगाते 95 मास्क लगाते हुए और सैनिटाइजर पूरे टाइम अपने पास रखकर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कि सीमा शुक्ला जी ने कैसे कोरोना और कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी दी। भगवान तो हर जगह नहीं हो सकता, मगर सीमा शुक्ला जी जैसे लोग जो हम इस कोरोना महामारी पे हॉस्पिटल में रह के भगवान से कम कोई फ़र्ज अपना अदा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। छोटी चीज़ों को बस हमको यूज़ करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और काढ़ा जैसी आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ करके आप कोरोना महामारी को अच्छी तरीके से हरा सकते हैं। तो हमारी जनता से बस इतनी ही अपील है कि वो अपना भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। ठीक है, मैं तरुण कुमार दिनकर, संजीव शर्मा के साथ, लखनऊ, पीजीआई।